गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत का भी असर तथाकथित गौरक्षकों पर नहीं पड़ता दिख रहा है। झारखंड के रामगढ़ में गौमांस के शक में मोहम्मद अलीमुद्दीन नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। करीब 40 की संख्या में लोगों ने वैन में मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन और उसके एक साथी पर गौमांस ले जाने का शक जताया और उस पर हमला बोल दिया। पिटाई की वजह से गंभीर रूप से घायल अलीमुद्दीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अलीमुद्दीन की गाड़ी में भीड़ ने आग भी लगा दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तैनात फैला हुआ है। हत्या के विरोध में कुछ 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। गाड़ी में रखे मांस को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल वीडियो फुटेज के आधार पर मामला जरूर दर्ज कर लिया और अपराधियों की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हमलावरों ने ओमनी वैन में आग लगा दी, जिसे पुलिस ने बुझाया और गाड़ी में रखे मांस की जांच के लिए उसे भेज दिया। रामगढ़ सनीचर बाजार में प्रतिबंधित मांस पकड़ाया था। हम लोग यहाँ पर पकड़े हुए थे और यहाँ पर देखा गया कि पकड़े जो व्यक्ति ला रहा था उसको पकड़ के लोग रखे हुए थे। उसके बाद पुलिस आई, स्थानीय थाना प्रभारी, और उसको अपने कब्जे में लेते हुए थाना ले गई और मारुति वैन में लोग आग लगा चुके थे। जो जिला बल है उसके अलावा बाहर से भी सुरक्षा बल मंगवाए गए हैं, जिनके की डिफरेंट जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कुल मिलाकर के पूरे जिले में लगभग 33 सेंसिटिव पॉइंट्स और टाउन के अंदर में लगभग 14 इस तरीके के पॉइंट्स की पहचान की गई है, जहां पर कि स्टैटिक तौर पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहेगा और उसके अलावा मजिस्ट्रेट्स का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा। उसके अलावा CCTV कैमराज भी लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी प्रकार से कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, असामाजिक तत्व किसी प्रकार का गलत कार्य ना कर सके। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये कितने बजे की घटना बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, ये कल सुबह 9 बजे के बाद की घटना है, जब एक वैन पर मांस ले जाने की खबर मिली और उसके बाद लोग वहां पर पहुंचे। पहले गाड़ी को रोककर उसके ड्राइवर से पूछताछ की और फिर जबरन लोगों ने जब गाड़ी खुलवा कर देखा तो उसमें 3 बोरे मांस पड़े थे, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने ड्राइवर को और साथ में मौजूद एक और शख्स को लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। हालांकि मौत के बाद लगातार वहां पर पुलिस कैंप कर रही है और अभी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि वहां पर 33 मजिस्ट्रेट और 1000 की संख्या में फोर्स तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इलाके में हालात को कैसे सामान्य बनाया जाए। इसके लिए सुबह से ही मजिस्ट्रेट तैनात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये वारदात हो रही थी, वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस का पोस्ट है, तो पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंची और इमीडिएट रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यहाँ तक जरूर कहा जा रहा है। और साथ ही यदि जो मांस गाड़ी में मौजूद था उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है और जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद कहा जा रहा है कि जो लोग भी जो ड्राइवर को पकड़े थे और उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन, कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है और अभी जांच के लिए उसे भेजा भी गया है जो मांस वहां पर पकड़ा गया था, लेकिन क्या अभी जो लोग भीड़ में वहां पर शामिल थे जिन्होंने पीटा है गौ मांस के रक्षक तथाकथित जो अपने आप को कह रहे हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी या किसी को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ कर रहे हैं पुलिस जरूर ये कह रही है कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिन लोगों ने वैन को रोककर और फिर ड्राइवर जिसको लोगों ने पीटा और उसकी मौत हो गई, उसमें कुछ लोगों की आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। और पुलिस ये भी कह रही है, हालांकि खुले तौर पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अभी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एनसीपी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से गुजरात में गौ रक्षा को लेकर भावुक हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आंसू ये घड़ियाली आंसू है। गौ गुहार ये उनका हथियार जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार का पिछले 70 सालों से इस देश में है। गाय के नाम पे लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये सारे गौरक्षक, गौरक्षा सेना, ये संघ परिवार से जुड़ी हुई लोग हैं, वही उनका संगठन है।